खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। बिलाल ने उस शख्स के अंदर आने से पहले तेजी से जैकेट का हुडी अपने सर पर लिया। वो अपने चेहरे पर रुमाल से नकाब पहले ही कर चुका था। शहरोज कमरे में दाखिल हुआ, उसके हाथ में गन थी। बिलाल ने उसकी तरफ देखा, उसने अपनी गन अभी तक अपने हाथ में ही पकड़ी हुई थी। कौन हो तुम? शहरोज उसकी तरफ गन का रुख करते हुए बोला। बिलाल की सिर्फ गहरी काली आंखें ही नजर आ रही थी, जिस वजह से शहरोज उसे पहचान ना पाया। कौन हो तुम और क्या कर रहे हो यहाँ? मेरे घर, मेरे कमरे में। बिलाल खामोशी से खड़ा उसे देख रहा था। मैं पूछ रहा हूँ कौन हो तुम? वो सख्ती से बोला। बिलाल ने गन को मजबूती से अपने हाथ में थामा और तेजी से लैपटॉप उठाकर शहरोज के हाथ पर मारा। शहरोज के हाथ से गन गिरी तो उसी वक्त बिलाल खिड़की की तरफ भागने लगा। शहरोज ने तेजी से बिलाल को पीछे से जकड़ा और उसका रुख अपनी तरफ किया। बिलाल ने उसके पेट में अपनी कोहनी मारी और फिर से खिड़की की तरफ भागा। वो चाहता तो शहरोज को मार सकता था, मगर इससे पहले फाइल हासिल करना ज्यादा जरूरी था। शहरोज एक सेकंड जाया किए बगैर उठा और बिलाल को पीछे से पकड़कर कमरे के अंदर की तरफ धकेला। बिलाल जमीन पर गिरा तो शहरोज उसके ऊपर आया। उसने 2-3 पंच बिलाल के चेहरे पर मारे और साथ ही उसका निकाब उतारने के लिए हाथ बढ़ाया तो बिलाल ने फौरन से उसका हाथ पकड़ा। बिलाल ने कुव्वत से उसे एक साइड धक्का दिया और खड़ा हुआ। शहरोज भी फुर्ती से खड़ा हुआ और बिलाल को मारने के लिए हाथ का पंच बनाया, जो बिलाल ने अपने हाथ में ले लिया। बिलाल ने उसके पेट में अपना घुटना 2-3 बार मारा और उसे मोड़कर उसकी गर्दन में अपना बाजू डाला। वो पूरी कुव्वत के साथ शहरोज की गर्दन दबा रहा था और शहरोज उसके बाजू को हटाने की कोशिश कर रहा था। शहरोज ने अपनी कोहनी बिलाल के मुंह पर इतनी जोर से मारी कि बिलाल उसे छोड़ने पर मजबूर हो गया। बिलाल ने अपने जबड़े को हाथ से मसला और सामने खड़े शहरोज को देखने लगा। उसका निकाब अभी भी उसका चेहरा ढांपे हुए था। बिलाल की नजर बेड पर पड़ी। उसने शहरोज को बेड पर धकेला और उस पर हावी होने लगा। तभी शहरोज ने पलटा खाया और बिलाल के ऊपर आया। वो फिर से बिलाल का निकाब उतारने की कोशिश करने लगा। बिलाल उसका हाथ पूरी कुव्वत के साथ रोक रहा था। उसने अपने दूसरे हाथ से बेड पर पड़ा कंफर्टर उठाया और शहरोज के मुंह पर देने लगा ताकि उसका ध्यान भटके। शहरोज ने कंफर्टर हटाने के लिए एक हाथ का इस्तेमाल किया। तभी बिलाल ने उसे पलटाया और कंफर्टर उसके गिर्द लपेटने लगा और फुर्ती से उठा और साइड टेबल पर पड़ा लैंप उठाया। जैसे ही शहरोज ने अपने आप को कंफर्टर से आजाद किया, बिलाल ने बिना वक्त जाया किए लैंप उसके सर पर दे मारा। कांच के छोटे छोटे टुकड़े बेड पर बिखरे और साथ ही शहरोज के सर से निकलता खून सफेद बेडशीट को सुर्ख करने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। अब वो चाह कर भी हरकत नहीं कर पा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो होश की दुनिया से बेगाना हो गया। बिलाल ने तंजिया हंसते हुए अपनी जैकेट झाड़ी और गन उठाए खिड़की से कूद गया। महावीरा रात से कमरा लॉक किए रो रही थी कि उसके साथ बिलाल ने कितना बड़ा धोखा किया और वो समझ ना सकी। उसने अपने बालों को सख्ती से हाथों में जकड़ लिया। उसके जहन में शहरोज की बात घूम रही थी, सीरियल किलर बिलाल खान। उसको अपनी समात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो जानती थी कि शहरोज खुफिया एजेंसी में काम करता है। उसकी बात गलत नहीं हो सकती थी। मैंने एक सीरियल किलर के साथ निकाह कर लिया। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो उससे कभी पूछा ही नहीं कि तुम क्या करते हो। तुमने अपनी जिंदगी के इतने साल कहाँ गुजारे, किस तरह से गुजारे? महावीरा, तुम कितनी बेवकूफ थी। तुमने उस दिन उसकी शर्त मानकर अपनी जिंदगी तबाह कर ली। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की बिलाल से निकाह करके उसके बारे में कुछ जाने बगैर। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो एक कातिल के साथ मोहब्बत कर चुकी है, उसके साथ अपनी जिंदगी का सफर शुरू कर चुकी है। मोटे मोटे आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे। उसका दिल चाह रहा था कि वो चीख चीख कर रोए। सुबह हो चुकी थी। उसने पूरी रात कांटों पर गुजारी थी। वो लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ उठी और वॉशरूम में दाखिल हुई। कांपते हाथों से शावर ऑन किया। बहता पानी उसके जिस्म को भिगो रहा था, जैसे वो अपने जिस्म को और अपनी रूह को एक खूनी के लम्स से धोना चाह रही हो।
अपने आप को जैसे पाक करना चाह रही हो। उसकी आंखों से बहते आंसू पानी के साथ मिलकर उसके रुखसारों पर बह रहे थे। रोने में शिद्दत की वजह से उसकी आंखों में लालगी उतर आई थी। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर निकली, बेड की साइड टेबल से गाड़ी की चाबी उठाई और मुर्दा कदमों से लाउंज से गुजरकर घर के अंदरूनी दरवाजे को अबूर कर गई। गाड़ी चलाते हुए उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। उसके बावजूद वो फुल स्पीड में गाड़ी चलाए बिलाल के पास जल्द अज जल्द पहुंचना चाहती थी। अपनी मंजिल पर पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी। बिलाल के आदमी ने गेट खोला। महावीरा गाड़ी लिए अंदर दाखिल हुई और कदम उठाती हुई व्हाइट हाउस की तरफ बढ़ गई। व्हाइट हाउस का दरवाजा खोलने के बाद वो भागती हुई बिलाल के कमरे में दाखिल हुई। बिलाल अपने कमरे में बैठा अपने चेहरे पर मरहम लगा रहा था। महावीरा अचानक कमरे में दाखिल हुई तो बिलाल उसे देखकर परेशान हुआ। महा, तुम अचानक कैसे आना हुआ? बिलाल ने बौखलाकर पूछा। क्यों, क्या मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आ सकती? और तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? और ये जख्म कैसे लगे? नहीं मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं, तुम जब चाहे आ सकती हो, बिलाल ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। और ये जख्म बस किसी से लड़ाई हो गई थी तभी लगे। बिलाल, एक बात पूछूं तुमसे? महा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हाँ माय वाइफ, पूछो क्या बात है? उसने महावीरा के छोटे बाल कानों के पीछे करते हुए कहा। बिलाल, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम काम क्या करते हो। मैं जानना चाहती हूँ, आखिर मैं तुम्हारी बीवी हूँ। पहले तो बिलाल उसकी तरफ देखता रहा कि अचानक इसे इसके काम पूछने की क्या जरूरत पड़ गई। महा, क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो? मुझे और बातों में मत लगाओ, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो बस, वो चीखते हुए बोली। तो वो परेशान सा उसकी तरफ देखने लग गया। महावीरा, किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। वो हैरान था उसके रवैये पर। मैंने कहा, मुझे बताओ तुम क्या करते हो? उसने टेबल पर पड़ा हुआ गुलदान उठाकर जमीन पर जोर से दे मारा और उसकी किरचियां पूरे कमरे में बिखर गई। बिलाल हक्का बक्का महावीरा की तरफ देखने लगा। तुम मुझे क्या बताओगे? मैं तुम्हें खुद बताती हूँ। तुम एक सीरियल किलर हो बिलाल, एक सीरियल किलर हो तुम। तुमने मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मुझे बर्बाद कर दिया। ओह मेरे खुदाया, मैं खूनी के साथ रह रही थी और मैंने बीवी होने का हक अदा किया। मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारा जिस्म नापाक है और तुम मुझे छूकर मुझे भी नापाक कर दोगे बिलाल, वो चीखती हुई बोली। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। महा, मेरी जान, ये झूठ है, मैंने आज तक किसी का कत्ल नहीं किया। बिलाल ने महा के कंधों पर हाथ रखकर उसे कहा तो महा ने उसके हाथ झटके। मुझे और कितना धोखा दोगे बिलाल, आज सच बता दो। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे सच बता दो, मैं एक खूनी के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। रोने की वजह से वो बमुश्किल बोल रही थी। महा, मुझे तुम्हारी कसम है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये मुझ पर लगाए हुए इल्जामात हैं, मैं इनकी वजह से फंस कर रह गया हूँ। उसने माँ के सर पे हाथ रखकर कसम खाई तो महावीरा उसकी तरफ देखने लगी। बिलाल, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो अभी बता दो, अभी। मैं खुद को संभाल सकती हूँ, बाद में मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ बिलाल, उसने रोते हुए कहा और जमीन पर बैठती चली गई। मेरी जान, यही सच है। मैं जहांगीर दादा के गैंग में काम जरूर करता था, लेकिन मैं आज तक किसी का कत्ल नहीं किया है। उसकी गैंग में होने की वजह से ही मुझ पर ये इल्जामात हैं। महावीरा ने रो रो कर अपना हाल बिगाड़ लिया था। बिलाल ने उसको पकड़कर सीने से लगाया और उसके बालों में हाथ फेरने लगा। बिलाल, मुझे कभी भी धोखा मत देना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ, अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मुझे कभी धोखा मत देना। वो हिचकियों के साथ एक एक लफ्ज बमुश्किल कह रही थी। बिलाल ने उसके गिर्द बाजू डालकर घेरा तंग किया और उसे कहा, मेरी जान, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, ये बात तो कभी सोचना भी मत, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम मेरी बीवी हो और हमेशा मेरी बीवी ही रहोगी। उसने माहा के सर पर बोसा दिया। माँ पुरसकून हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी हिचकियां थम रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और बिलाल के सीने से लगी उसे महसूस करने लगी। रात के 8 बजे जायशा के घर पर दरवाजा खटका। इस टाइम कौन आ गया, वो ये सोचते हुए उठी। उसने दरवाजा खोला तो जमीन पर एक छोटा सा पैक पड़ा हुआ था। उसने गली में दूर दूर तक नजर दौड़ाकर देखा, मगर उसे कोई भी नजर नहीं आया। उसने पैक उठाया और अपने कमरे में ले आई।
मैं जानती हूँ जरूर आहिल ने मुझे सरप्राइज दिया है। खुद कलामी करते हुए उसने पैक खोला तो उसमें एक खत मिला। उसने हैरानगी से देखा, फिर जायशा ने खत निकालकर पढ़ना शुरू किया। जायशा, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। मुझे तुम्हें एक ऐसी बात बतानी है जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। जब से मैंने सुना है कि तुम्हारी आहिल के साथ शादी होने वाली है, मैं तब से ही परेशान हूँ। एक लड़की होने के नाते मैं दूसरी लड़की का दुख समझ सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जिस तकलीफ से मैं गुजरी हूँ तुम्हें भी बर्दाश्त करनी पड़े। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आहिल अच्छा लड़का नहीं है। वो बहुत सी लड़कियों की जिंदगी तबाह कर चुका है और मैं उनमें से ही एक बदनसीब हूँ। वो एक अय्याश लड़का है। उसकी रातें क्लब में शराब पीते हुए मुख्तलिफ लड़कियों के साथ गुजरती हैं। उसका एक पर्सनल हाउस है जहां वो लड़कियों को अपना मकसद पूरा करने के लिए लेकर जाता है। अगर तुम अपनी जिंदगी तबाह होने से बचाना चाहती हो तो तुम आहिल से शादी मत करो। और अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं तो मेरे नंबर पर मैसेज करो, मैं तुम्हें एक वीडियो भेजूंगी। उसे देखने के बाद तुम खुद अपनी जिंदगी का फैसला कर लेना। खत पढ़ते हुए जायशा के होंठ कपकपा रहे थे। वो पसीने से भीगने लगी। जायशा सोच में पड़ गई कि वो क्या करे और क्या ना करे। उसने तो आहिल पर भरोसा किया था। क्या वो वाकई एक अयाश लड़का था? क्या वो वाकई एक गिरे हुए किरदार का मालिक था? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानती। उसका दिल बोला, लेकिन वो कैसी वीडियो है जो ये लड़की मुझे दिखाना चाहती है? दिमाग ने सवाल किया। उसने कांपते हुए हाथों के साथ अपने मोबाइल पर लड़की का नंबर डायल किया और कॉल करने लगी। आगे वाले इंसान ने कॉल डिस्कनेक्ट की और जायशा को व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेज दी। व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन पाकर जायशा ने उसे ऑन किया और अपनी आंखों के सामने एक वीडियो पाई जिसमें उसे आहिल दिख रहा था। उसका दिल धक धक कर रहा था, जैसे उसकी सांसें गिन रहा हो। जायशा ने वीडियो क्लिक की। आहिल लड़कियों के जुर्मट में उनके साथ डांस कर रहा था। उनमें एक लड़की सबसे आगे थी जिसे आहिल उसके जिस्म के मुख्तलिफ से आजाद से छू रहा था। वो आंखें फाड़ फाड़ कर वीडियो में मौजूद आहिल को देखे जा रही थी। क्या ये इसका असली चेहरा था? क्या ये इसका असली किरदार था? क्या वो उस पर भरोसा करके एक बड़ी गलती कर चुकी थी? कितने ही सवाल उसके दिमाग में गर्दिश करने लगे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही आहिल है जो रात के अंधेरे में जायशा के पास उसके कमरे में मौजूद था, मगर उसे हाथ तक नहीं लगाया था। मगर यहाँ तो वो दूसरी लड़कियों के जिस्म को छूकर उनके साथ अय्याशी में मसरूफ था। जायशा के हाथ से उसका मोबाइल गिर गया। आंसू मतवातर उसकी आंखों से बह रहे थे। कितनी खुश थी वो इस बात पर कि आहिल जैसा लड़का उसकी किस्मत में लिखा था। उसे अपनी किस्मत पर कितना नाज हो रहा था, मगर अब उसके ख्वाब किरची किरची हो चुके थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे जायशा का आहिल पर किया एतबार किरची किरची हो चुका था। कैसी तबीयत है अब शहरोज? अयाज असवंद अस्पताल के एक कमरे में खड़े अपने सामने बिस्तर पे लेटे शहरोज से मुखातिब थे। फारूक हमदानी भी उसके साथ कमरे में मौजूद अपने बेटे की सेहत याबी के लिए दुआ कर रहे थे। बेहतर हूं, शहरोज इतना ही बोल पाया। किसने किया है तुम्हारे साथ इस तरह? सर, मैं नहीं जानता। उसके चेहरे पे नकाब था। वो आहिस्ता से बोला, मगर वो कुछ ढूंढने आया था। उसने मेरे कमरे की तलाशी ली थी और जब लैपटॉप पर पासवर्ड लगाने की कोशिश की तो मेरे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया। मैंने फौरन घर की तरफ गाड़ी मोड़ ली। तभी मेरी उससे हाथापाई हो गई। ठीक है, अभी तुम आराम करो। तुम्हारे सेहतयाब होने के बाद हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। अयाज असवंद ने शहरोज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गया। साथ ही कमरे में सुल्तान साहब और महावीरा दाखिल हुई। फारूक, ये क्या हुआ शहरोज को? सुल्तान साहब परेशान से फारूक को बोले। फारूक ने ही सुल्तान को कॉल करके इस हादसे के बारे में बताया था। पता नहीं सुल्तान कौन था वो, और ये हाल कर गया मेरे बेटे का। फारूक की आंखों में आंसू आ गए। मैं ठीक हूँ, खामखा परेशान हो रहे हैं आप, शहरोज बोला। उसके बेड के साथ महावीरा खड़ी थी। कैसे ठीक हो? अपनी हालत देखो, खून भी कितना बह चुका है। वो आंखें साफ करते हुए बोले। रूम में नर्स दाखिल हुई। आप सब बाहर जाएं, पेशेंट के लिए आराम जरूरी है, इनसे ज्यादा बात न करें। सुल्तान साहब ने फारूक का बाजू पकड़ा और उसे बाहर ले गए। महावीरा बाहर जाने लगी तो शहरोज ने उसका हाथ पकड़ लिया। महा ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। अभी मत जाओ, वो आहिस्ता से बोला। महावीरा खामोश हुई और कुर्सी खिसकाए उसके करीब बैठ गई। क्या तुमने देखा उस शख्स को? महा ने सवाल किया, क्योंकि वो आज ही बिलाल से मिली थी
उसने देखा था बिलाल के चेहरे पर जख्म थे। अब महावीरा को बिलाल पर शक हो रहा था। चेहरा नहीं देख पाया, उसने निकाब पहना था। कैसे दिखता था वो? गहरी काली आंखें थीं। माह के जहन में बिलाल की गहरी काली आंखें रोनुमा हुई। क्या करने आया था? वो अपने आप को नॉर्मल करते बोली। जहां तक मेरा अंदाजा है वो शख्स फाइल लेने आया था जिसमें मैंने जहांगीर दादा जैसे बड़े गैंगस्टर के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठे किए हैं। महावीरा को बिलाल की बात याद आई। मैं जहांगीर दादा के गैंग में काम करता था। वो परेशान होने लगी। तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं ठीक हूं। शहरोज ने उसका हाथ पकड़ा। महावीरा ख्यालों से बाहर निकली और अपना हाथ उसके हाथ की गिरफ्त से निकाला। शहरोज इस हालत में भी उसे देखकर मुस्कुराया। जायशा, आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? रुखसाना ने जायशा के ऊपर से कंफर्टर हटाते हुए कहा। जायशा आंखें बंद किए लेटी हुई थी। रुखसाना ने उसे पेशानी पर हाथ रखा तो वो बुखार से तप रही थी। ये अचानक जायशा को बुखार कैसे हो गया? रुखसाना ने सोचा और सिद्दीक साहब को बताने के लिए दूसरे कमरे का रुख किया। सिद्दीक साहब, जायशा तो बुखार से तप रही है। क्या? बुखार यूं अचानक कैसे हो गया? सिद्दीक साहब जायशा को देखने के लिए उठे। उन्होंने भी जायशा की पेशानी पर हाथ रखकर चेक किया। रुखसाना, बुखार तो बहुत तेज है, तुम ऐसे करो, नाश्ता तैयार करो, इसे खिलाकर मैं डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। ठीक है, बनाती हूँ, वो कहती हुई किचन की जाने बढ़ी। आहिल कल रात से जायशा को कॉल्स कर रहा था मगर कॉल रिसीव नहीं हो रही थी। आज उसने अपने डैड को जायशा के घर लेकर जाना था ताकि उनका रिश्ता तय हो। कहीं इस बार फिर जायशा की तबीयत खराब तो नहीं हो गई? उसने जायशा के पास जाने का सोचा, फिर कुछ सोचते हुए इरादा तर्क कर दिया। सुबह होने का इंतजार करते करते कब उस पे नींद का गलबा तारी हुआ, उसे खबर ही ना हुई। सुबह के 10 बजे उसकी आंख खुली। उसने मोबाइल उठाकर टाइम देखा। टाइम देखते ही उसकी गनूदगी हवा में उड़ी। वह जल्दी से उठा और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। वो जल्द अज जल्द जायशा को अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था ताकि उसके इस पागल दिल को करार आए। फ्रेश होने के बाद वो बिना वक्त जाया किए कमरे से निकला और गाड़ी की तरफ बढ़ा। वॉचमैन ने दरवाजा खोला तो आहिल सेकंड्स में ही घर को पीछे छोड़ गया। 20 मिनट तक वो जायशा के घर के बाहर था। उसने हिचकिचाते हुए डोर नॉक किया। सिद्दीक साहब ने दरवाजा खोला। आहिल बेटा, आप? उन्होंने गाड़ी की तरफ देखा। आहिल जान गया कि वो गाड़ी की तरफ क्यों देख रहे हैं। अंकल, आज मैंने अपने डैड के साथ यहाँ आना था मगर मैं कल रात से बहुत परेशान हूँ इसीलिए अभी अकेला चला आया। अच्छा, अंदर आओ, फिर तफसील से बात करते हैं। सिद्दीक साहब ने उसके लिए रास्ता छोड़ा। आहिल घर में दाखिल हुआ। उसकी नज़र जायशा के कमरे की तरफ थी मगर दरवाज़ा बंद था। उसका बस चलता तो बिना किसी लिहाज के वो जायशा को देखने के लिए उसके कमरे में चला जाता मगर उसे सब्र से काम लेना था। आओ बेटा, इस कमरे में। सिद्दीक साहब उसे अपने कमरे में ले गए। रुखसाना, आहिल आया है, नाश्ता बनाओ। सिद्दीक साहब ने रुखसाना को आवाज लगाई। नहीं अंकल, मैं नाश्ता नहीं करूंगा, दरअसल। वो रुका। हाँ बेटा, क्या बात है, बोलो। अंकल, कल रात से ही जायशा के साथ मेरा राब्ता नहीं हुआ तो मैं परेशान था इसके लिए। उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था जायशा के वाले से इस तरह कहना मगर दिल के हाथों मजबूर उसे बोलना पड़ा। कल रात से जायशा को बहुत तेज बुखार है। मैं अभी ही उसको डॉक्टर के पास से लेकर आ रहा हूँ, सिद्दीक साहब ने जवाब दिया। लेकिन अचानक बुखार कैसे हो गया? कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। वो परेशान हुआ। जी बेटा, यही हम भी सोच रहे थे। रुखसाना आहिल के लिए चाय लेकर कमरे में दाखिल हुई। आहिल को चाय देकर नागवारी हुई क्योंकि जिसकी उसे तलब थी उसकी तो अभी तक झलक भी नहीं देखी थी। कैसे हो आहिल बेटा? रुखसाना बोली। ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? उसने चाय का कप उठाते हुए कहा। अल्लाह का करम है, वो जवाब देते हुए कुर्सी पर बैठी। रुखसाना ने सिद्दीक साहब की तरफ सवालिया नजरों से देखा क्योंकि वो अकेला आया था। सिद्दीक साहब ने उसे आंखों से चुप रहने का इशारा किया तो रुखसाना खामोश रही। अंकल, आपको बुरा न लगे तो क्या मैं उसे देख सकता हूँ? आहिल ने बमुश्किल ये लफ्ज अदा किए क्योंकि वो जानता था कि जायशा और उसकी फैमिली किस स्टेटस से ही बिलोंग करती हैं मगर वो उसे देखने के लिए ही तो आया था, ऐसे ही वापस कैसे जा सकता था? सिद्दीक साहब खामोश रहे। उनका जवाब न पाकर आहिल ने भी चुप अख्तियार की। देखो बेटा, यूं मुनासिब तो नहीं लगता क्योंकि तुम्हारे और जायशा के दरमियान अभी कोई जायज रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम खास जायशा को देखने के लिए आए हो तो तुम्हें उसकी फिक्र है, तो तुम्हें इससे जो बात करनी है रुखसाना की मौजूदगी में कर सकते हो।
आहिल उसकी झलक देखने को तड़प रहा था, इसलिए उसने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। फिर वो और उसके साथ रुखसाना जायशा के कमरे की तरफ बढ़े। आहिल कमरे में दाखिल हुआ तो वो दुश्मने दिल कंफर्टर में चेहरा छुपाए लेटी हुई थी। जायशा, आहिल आया है, रुखसाना बोली। जायशा ने अपने चेहरे से कंफर्टर हटाया और आहिल पर नजर पड़ी। आहिल को उसका चेहरा देखते ही यूं महसूस हुआ जैसे उसके सदियों से प्यास से दिल की खुश्क जमीन पर बारिश का तूफान बरस पड़ा हो। इधर जायशा ने उसकी तरफ देखा तो उसका दिल चीख उठा, जैसे चीख चीख कर कह रहा हो, क्यों क्यों इस बेजान दिल में जान डालकर तुम जान के कातिल भी खुद ही बन गए। उसकी नजरें ऐसी थीं कि आहिल को बेचैनी महसूस होने लगी। अम्मी, मेरी तबीयत नहीं ठीक, मुझे आराम करना है, वो बोली तो आहिल हैरत ज़दा उसे देखता ही रह गया। रुखसाना उसके बेरुखे रवैये से हैरान तो हुई, मगर आहिल की मौजूदगी में कुछ कहा नहीं। कितना तड़प रहा था वो उसे देखने के लिए, मगर उसके ऐसे रवैये ने आहिल का दिल चीर कर रख दिया। उसे पहली बार अपने दिल में तकलीफ महसूस हुई। जायशा, मैं तुमसे, अम्मी मैंने कहा ना मुझे किसी से बात नहीं करनी। उसने आहिल की बात पूरी होने से पहले ही अपना फैसला सुना दिया। आहिल परेशान हुआ, क्यों कर रही है वो उसके साथ इस तरह, क्या वजह है आखिर। रुखसाना ने सवालिया नजरों से आहिल की तरफ देखा, जैसे उसे जाने का कह रही हो। ठीक है आंटी, मैं अब चलता हूँ। जायशा के सेहत याब होते ही अपनी फैमिली को लाऊंगा, मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा आप। दिल कम बख्त अभी भी कह रहा था, खड़े रहो आहिल, क्या पता दुश्मन जहां को इस दिल पर थोड़ा रहम आ जाए। मगर जायशा ने अपना चेहरा फिर से कंफर्टर में छुपा लिया। आहिल दुखते दिल के साथ कमरे से निकला और घर का दरवाजा पार करते हुए अपनी गाड़ी में बैठ गया। पहली बार वो महसूस कर रहा था दिल में उठती टेसों को। वो तो हंसा करता था आशिकों के हाल देखकर, मगर आज वो खुद एक आशिक बनकर रह गया था, या यूं कहना मुनासिब रहेगा, एक नाकाम आशिक। महावीरा हस्पताल से निकलकर बिलाल के पास जाने का इरादा किया। उसने आज बिलाल से पूछना था क्या वो कल रात शहरोज के घर गया था, क्या उसने इतनी बेदर्दी से शहरोज को मारा था। शहरोज कहता है बिलाल कातिल है, तुम कहते हो कि इल्जामात हैं, तो फिर शहरोज से तुम्हारी क्या दुश्मनी निकल आई। अगर तुम सच्चे हो तो झूठा कौन है। उसने आज सभी सवालों के जवाब उससे लेने थे। वो बिलाल के कमरे में आई तो वो उसे देखकर मुस्कुराया। महा अपनी जगह पर खड़ी रही। वो चलता हुआ उसके करीब आया और उसकी कमर के गिर्द बाजों से बाढ़ की। कैसी हो माय वाइफ, वो उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी रखे हुए बोला। ठीक हूँ। महा का चेहरा बिलाल के कांधे से छुप रहा था। बहुत मिस करता हूँ तुम्हें जब नहीं होती, उसने महावीरा के कान की लौ को दांतों से हल्का सा काटते हुए कहा। अब तो आ गई हूं ना, वो परेशान सी बोली। आज रात मेरे पास रहो, उसने महा के रुखसार पर होंठ रखे। महावीरा ने दर्द से आंखें बंद की। वो जो उसका सुकून था अब उसे बेसुकून क्यों करने लगा था। महा खामोश रही। बिलाल ने उसकी कमर में गिरफ्त को सख्त किया। बोलो माई वाइफ। महा की तरफ से फिर खामोशी थी। बोलो जान, उसने फिर से इल्तिजा की। बिलाल तुम, वो भी इतना ही बोली जब बिलाल ने उसके बाकी लफ्जों को पी लिया। महावीरा का सुकून था वो उसका शौहर था। कितनी मोहब्बत करने लगी थी वो उससे। वो क्या सोच कर आई थी कि बिलाल से 100 सवाल करेगी, मगर उसकी जरा सी कुर्बत ने उसका दिल पिघला दिया था। उसका दिल खुद गर्ज हुआ और बोल उठा। भाड़ में जाए दुनिया और दुनिया वालों की बातें। तुम मेरे हो बिलाल और मैं तुम्हारी, तुम्हारी महावीरा। मुझे तुमसे इश्क हो गया है, तुम जैसे भी मुझे कबूल हो, हर हाल में मंजूर हो। माँ ने उसके गर्दन में हाथ डाले और उसके लम्स को महसूस करने लगी। बिलाल ने उसे बाजुओं में भरा और बेड की तरफ चलने लगा। उसने अभी भी महावीरा के होंठों को आजाद नहीं किया था। माह को लिटाकर वो उस पर हावी हुआ और उसके पोर पोर पर अपने होंठों की मोहर लगाता गया।